भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय और हमारे साथ में आज हैं प्रवीण कसाना जी। ये पॉकेट ओ दिलशाद गार्डन के आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं। आप तमाम इनकी वीडियोस देखेंगे तो देखेंगे कि समाज सेवा के तौर पर चाहे वो सीनियर सिटीजन की सेवा हो या फिर मास्क वितरण हो या फिर कहा जाए कि गाड़ी ऑफ और रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ की जो मुहिम छेड़ी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें भी ये पूरी तरीके से सक्रिय रहे। तो कहा जाए ये कि समाज सेवा के तौर पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। सर, इस समय पे बात करें हमारे किसानों की, कहीं ना कहीं आप भी किसान के पुत्र हैं, किसान के बेटे हैं और भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे, जो संशोधन बिल लाया गया है किसानों को लेकर के, क्या वो किसानों तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहा? या आपसे पूछें, आप भी किसान हैं एक तरीके से, क्योंकि आपके पिताजी किसान रहे हैं, कितना सही आप इस बिल को समझते हैं या क्या कमियां हैं इनमें? देखो, किसान हमारे जो देश है उसकी एक अहम कड़ी है। बिना किसान के हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो भी एक ना एक ऐसी जो किसान गिरती पे जो मतलब हमारा किसान से जो उपजा होती है उस पर बहुत जो निर्भर करता है। और मैं ये कहूँगा, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। हमारे भी जो खेत हैं वहाँ पे जो हमारे दादा या हमारे पिताजी, चाचा ताऊ जो भी मतलब मेहनत करते हैं, मुझे लगता है कि उस मेहनत का फल उन लोगों को नहीं मिलता। ऐसा क्यों लगता है प्रवीण जी? ऐसा ये लगता है, देखो बीज इतने महंगे हो गए हैं, डाई हो गई, यूरिया हो गई और बहुत उनमें जो कीटनाशक जो उनमें लग जाते हैं उनकी दवाइयाँ हो गई। अब वो इतनी जब महंगी हो चुकी हैं तो किसान अपने बच्चों के लिए क्या उसके लिए मतलब पैसे जोड़ सकता है? उसकी शादी, जो किसान तो सिर्फ एक खेतों पे निर्भर रहता है। अगर जो सपोज करो उसकी जो लड़की की शादी आ जाती है तो उसे 1-2 बीघे अपना खेत ही बेचना पड़ता है। बताएं, सही कह रहे हैं आप। वो उस जो किसान उपजाऊ ज्वार कह लो, बाजरा कह लो, गेहूँ कह लो, यही 1-2 हमारी जो मेन जो फसलें होती हैं जो मतलब किसानों की, वही अब गेहूँ लगा लो, अब 19.25 रुपये किलो। क्या होता है उसमें इतना? तो अगर जो उसकी कटाई या उसको ट्रैक्टर का तेल, उसके लिए भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है उसकी। तो मैं तो ये चाहता हूँ किसानों को थोड़ा सा इसका जो सरकार को देखना चाहिए, उनके लिए सोचना चाहिए, उनकी कीमतें उनको बढ़ानी चाहिए। एक निर्धारित कीमत जैसे रखो तो ऐसा तो हो जो उसके बच्चे का अपना जो पेट पाल ले वो। यानी वही वाली बात है कि ना तो बच्चों की शादी तो होनी हमारा काम ही है, शादी तो करनी है, उसके अलावा उनको शिक्षित भी तो हमें करना है, बहुत सारे हमारे खर्चे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो वो मौसम की मार भी झेलते हैं और हमारे थाली में चाहे वो सुबह की फुल्का है या शाम की रोटी है, वो उन्हीं की देन से आती है। मेहनत हम लोग करते ज़रूर हैं, खरीदते ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक वो उगाएंगे नहीं, हम खाएंगे क्या? सर, ऐसे में क्या आप समर्थन करेंगे उनके उग्र स्वभाव होने का? क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब की बात करें, दिल्ली को इस समय पे उन्होंने ये सोचा है कि बुराड़ी दिया गया अमित शाह जी द्वारा कि आप बुराड़ी में अपना प्रदर्शन करें, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, बुराड़ी हमारे लिए खुली जेल की तरह है। क्या कहेंगे सर? देखो, लोकतंत्र है, शांत प्रदर्शन उनकी आज़ादी है, अपने लिए वो प्रदर्शन कर सकते हैं। और अगर जो ये किसान विरोधी है तो उन्हें करना भी चाहिए। सरकार को उनकी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ इस खेती पर ही निर्भर हैं और उनका कोई सहारा नहीं है। मैं तो यही जो सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि उनकी बहुत जल्द से जल्द सुनवाई करी जाए और उनकी तरफ थोड़ा सा नरम रुख अपनाया जाए। बिल्कुल सही बात है सर। उनका कहना है, हमारे कृषि मंत्री का कहना है कि 3 दिसंबर का समय उन्होंने डेट रखी है कि उस दिन बातचीत होगी। और बात करें किसानों की तो वो तो उनका कहना है चाहे 4 महीने लगे या 6 महीने, हम तो अपनी पूरी बात करके ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर संशोधन की ज़रूरत भी है बिल में दोबारा, तो उसे शांत तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि शांत तरीके से किया जाए? देखो, अभी आपने एक सवाल पूछा कि 3 दिसंबर जी उन्होंने रखी है डेट। अब मैं तो ये सोचता हूँ, हो सकता है कोई किसी, जैसे हमारे समाज में पूछते हैं ना भी, अपनी शादी की डेट निकलवाते हैं पंडितों से,
तो हो सकता है गवर्नमेंट ने भी 3 दिसंबर कोई डेट निकाली हो कि 3 दिसंबर को ही बात होगी, जी आप बिल्कुल कल बात नहीं होगी, या अब से पहले 6 महीने से शायद ये आंदोलन चल रहे हैं। हमारे एनसीआर में जितने, जैसे गाजियाबाद हो गया, जी बागपत हो गया, मेरठ हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, इनमें भी मैं अक्सर देखता हूँ कि कहीं जाना होता है तो भाई क्या हुआ, तो वहाँ पे धरना प्रदर्शन चलते ही रहते हैं। लेकिन हो सकता है मीडिया की जो नज़रों में ना आया हो उनका आंदोलन, अब धीरे धीरे ये जोश पकड़ रहा है, जोश और गर्मी से हो रहा है, तो इसलिए अब थोड़ा सा मीडिया वालों ने भी इसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही आपका कहना है सर। कहीं ना कहीं देखिए, दर्शकों से मैं यही कहती हूँ बार बार, क्योंकि मास्क हमें नीचे इसलिए करना पड़ता है, डिस्टेंसिंग का हम पालन कर रहे हैं, और कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस हमारी दिल्ली सरकार ने या सरकार केंद्र सरकार ने दिए हैं उसका पालन हम लोग करते हैं, सैनिटाइजेशन की रूप में भी, क्योंकि आप तक सही साउंड जाए इसलिए हम लोग थोड़ा मास्क को नीचे करते हैं। सर क्या कहेंगे, दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे मार्केट्स ऑफ होने की कंडीशन पर जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? वापस से लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा? हालांकि इस पर चर्चा ये भी हुई है कि नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दहशत लोगों में अभी भी है। देखो, कुछ दहशतें तो आपस में, जैसे ये पार्टियां हो गई ना, अब बीजेपी वाले कहेंगे कि उसकी वजह से कोरोना ज़्यादा आ गया, कांग्रेस वाले कहेंगे उस पार्टी की वजह से कोरोना ज़्यादा आ गया। अब कोरोना किसी का भाई तो है नहीं। जी सही कह रहे हैं आप कि भाई उसकी मेर ज़्यादा करेगा कोरोना, उसकी कम करेगा। जी। ये एक बीमारी है, महामारी है। ये ना तो पार्टी देखेगी, ना किसी पैसे वाले को देखेगा, ना कुछ देखेगा। इसमें तो अपना बचाव स्वयं करें। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी वाले अमित शाह जी आ गए तो ये कोरोना कम होने लगा जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। 10-12 दिन हुए उन्होंने कमान संभाले, 14 दिन का तो इसमें शायद होम क्वारंटीन का वही रहता है, वक्त रहता है। सही बात है। ऐसे कैसे कि वो आए और उन्होंने उसको कोरोना को पुचकारा और वो कम हो गई जी। तो ऐसा तो ये जो लवे नहीं लगती बात इसकी जो है। पर मैं चाहूँगा, अपनी तरफ से अपील करता हूँ आपके माध्यम से, मास्क जो पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जो रखें, और सभी को इसके बचाव के उपाय बताएं। आप सब इसी उपाय से ही स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। हम अपने दिलशाद गार्डन की बात करेंगे, ऐसे में बात करें साफ़ सफाई की, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग, जब कोरोना का समय भी, कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसे में पॉल्यूशन तो सबसे बड़ी मार है ही, कहीं ना कहीं साफ़ सफाई भी है। ऐसे कई क्षेत्र ऐसे नज़र में आ जाते हैं जहां साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। क्या कहेंगे सर? निगम के चुनाव भी सामने हैं, क्या कमी हमारे बीजेपी में है, या फिर क्या आप अपने शब्दों में कहेंगे? क्योंकि शासित जो हैं हमारे यहाँ पर निगम पार्षद, वो बीजेपी से हैं। देखो, हमारे यहाँ के जो निगम पार्षद थे श्री वीर सिंह पवार जी, 4 साल तो उन्होंने लोगों की बिल्कुल नहीं सुनी जी, जो मेरा मानना है जी। अब 1 साल शायद रह गया जो चुनाव में, तो वो थोड़ी बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, झाड़ू लेके खड़े हो जाते हैं, कभी उस कोने में कभी उस कोने में, तो ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। सर सफाई तो करने आए कम से कम। नहीं, सफाई तो करने आए, पर चुनाव के टाइम ही याद आती है क्या सफाई उनको? जी। पहले नहीं कर पाए क्या वो सफाई? जी। किसी भी आप ब्लॉक में देख लें, झाड़ू एक इंसान के लगाने से वो सफाई नहीं होगी जी। उसका कर्मचारी, जब उसको सैलरी मिलेगी तभी तो उसका हौसला अफजाई होगा, तभी तो वो सफाई करेंगे जी। फ्री में। कोई जो सबके बच्चे हैं, फ्री में कौन जो सफाई करेगा किसकी? कोई नहीं करेगा। सही बात है। तो मैं अपने निगम पार्षद जी से अनुरोध करता हूँ कि वो कर्मचारी को सैलरी दे उनकी निगम, अन्यथा अब की बार परिणाम उलटफेर भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रवीण कसाना जी ने साफ तौर पर कहा, समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। बात करें दिलशाद गार्डन की, तो पॉकेट ओ या हो या पी हो, हर जगह के जो समर्थक हैं, कहीं ना कहीं लोग इनको प्यार करते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा। हाँ, समाज सेवा की बात जैसे कि हम लोग कह रहे थे, करते रहते हैं। और निगम की बात करें तो सबसे पहला जिम्मा कहीं ना कहीं उनको सफाई का ही दिया जाता है, और सफाई अगर कहीं चूक हो जाती, क्योंकि देखिए ये भी बात सच है, 24 घंटे तो सफाई रह नहीं सकती। हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा प्रशासन है उससे तो उम्मीद की ही जाएगी।